हेलो फ्रेंड्स, केवीएस मेंस में आए हुए 3D ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में कर रही हूँ। तो 3D टॉपिक के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कर रही हूँ। तो उसका पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन L1 एंड L2 गिवन। ये लाइन 1 और लाइन 2 दिया हुआ है। लाइन 1 L1 का देखते हैं, पासेस टू पॉइंट। पॉइंट कितने पॉइंट से जा रहा है, मतलब किस पॉइंट से जा रहा है, 1 2 -4। और डायरेक्शन वेक्टर है 2 3 6। ऐसे ही L2 में देखते हैं, पासेस टू पॉइंट है 3 3 -5 और डायरेक्शन वेक्टर है इसका 2 कॉमन ले लेंगे 2 3 6। अब देखिए डायरेक्शन वेक्टर आर प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन वेक्टर एक दूसरे के, तो वेक्टर बी यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6। लाइन्स L1 L2 आर पैरेलल, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल हो गया क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, तो ये और ये सेम हो गया वेक्टर बी B1 B2। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, इसका फॉर्मूला होता है D = B क्रॉस A2 - A1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर B, और ऊपर भी मॉड लगा हुआ है। ठीक, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए A2 - A1, यहाँ पे A1 और ये है A2, तो A2 में से A1 माइनस करेंगे तो 3 - 1 2, 3 - 2 1, -5 -4 -1। अब B क्रॉस A2 - A1, जो ये A2 - A1 आया है, इसका B से क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो IJ के ये ऊपर जो है ये B1 है, मतलब B है, सॉरी वेक्टर B है, और नीचे जो है वो A2 - A1 है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा -9i + 14j - 4k। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, तो ये √-9 का स्क्वायर + 14 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर। अंडर रूट यहाँ पे भी मॉड लगा है, तो वेक्टर बी, तो √2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। अब D = 9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196 और 4 का स्क्वायर 16। नीचे 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36। अब ये सब ऐड करेंगे तो 293 आएगा, और नीचे आएगा √49, ये 7 का रूट होता है। तो D = √293/7, ये इसका आंसर है। ये भी 3D से क्वेश्चन आया हुआ है, केवीएस मेंस का दूसरा क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। ये लाइन दिया हुआ है और एंगल फाइंड करना है दोनों के बीच में। तो लाइन, मतलब लाइन 1 है, ये दिया है x - 2, ये 2 है ना, x - 2 नीचे केवल 3 है, तो x - 2/3 y प्लस, ये ऐसे दिया हुआ है, उसको कॉमन लेके लाइन सही कर लेंगे। तो y + 4 - 2 z - 8/0। लाइन 2 है x - 4/1, तो यहाँ से कॉमन लेके इसको ठीक करेंगे, तो y + 3/2/3/2 z + 5/3/2। ये लाइन दोनों ठीक कर लेंगे, जैसे दिया है उसे सही कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए A1 B1 C1, ये जो नीचे दिया है डायरेक्शन से, ये A2 B2 C2, ये। अब एंगल बिटवीन टू लाइन्स का फॉर्मूला होता है cos θ = A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 अपॉन √A1 का स्क्वायर + B1 का स्क्वायर + C1 का स्क्वायर, √A2 का स्क्वायर + B2 का स्क्वायर + C2 का स्क्वायर। अब cos θ = अब A1 A2 रखते हैं, तो यहाँ पे A1 3 है, A2 1 है, B1 -2 है, B2 3/2 है, C1 0 है, C2 2 है। यहाँ पे रख लिए, ये से कट गया 3, ये अंडर रूट। अब इस सब का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। अब देखिए 3, ये इससे कट गया, तो यहाँ पे -3 प्लस ये 0 हो गया, √13 √29/4। अभी +3 -3 से कट गया तो 0 हो गया, तो पूरा 0 हो गया। cos θ = 0, cos 0 होता है π/2, तो θ = π/2, ये ऐसे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, π/2। ये थर्ड क्वेश्चन है, द रेशियो इन विच अ पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ए है 3 - 4, बी है -2,5। अब ये पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, और एक पॉइंट दिया है जो डिवाइड कर रहा है ए और बी को, -7, 14। अब ये के रेशियो 1 लेट करेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ये सेक्शन फार्मूला होता है, इसका यूज़ करेंगे। डिवाइड कर रहा है तो -7 = ये के की मल्टीप्लाई -2 से, और ये 3 की मल्टीप्लाई 1 से, +3 अपॉन k + 1, ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -7 = -2k + 3। अब k वाले को एक साइड और कॉन्स्टेंट को एक साइड, -7k + 2k इस साइड आके प्लस होगा, और 3 -7 इधर आके +7 हो जाएगा। 7 में से 2 गया, 5k = 10, k = -2। डिवीज़न इज़ एक्सटर्नल, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए डिवीज़न एक्सटर्नल होगा। यहाँ से ही पता चल गया कि देयरफॉर पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:1 एक्सटर्नल है। ये ना भी निकाले तो चल जाएगा, एक पॉइंट से ही पता चल जाएगा कि ये रेशियो एक्सटर्नल है। इसे निकालना चाहें तो इससे निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, वो भी k - 2 आएगा। तो क्या हो गया आंसर, 2:1 एक्सटर्नल। ये ऑप्शन डी आंसर है। और फिर ये केवीएस मेंस में आया हुआ फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट 4 क्वेश्चन आए थे, चौथा है द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट, ये पॉइंट है, टू अ लाइन, ये लाइन है, ये लाइन है और एक पॉइंट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये लाइन लिख देते हैं, इसको सेट करके लिखते हैं, ठीक कर देते हैं, +2k लेट करते हैं।
एक्स वाई जेड, यहाँ से निकला 10k + 11 एक्स, वाई है -4k -2, जेड है -k -8। अब डायरेक्शन रेशियो तो 10k + 11, ये जो पॉइंट दिया है -2, -4k -2 -1, -11k -8 और ये पॉइंट -5 माइनस करके यहाँ पे आता है 10k + 9 -4k -1 -11k -13। अब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, देन प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो इज 0। डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट इसके साथ 0 होगा, ठीक। ये प्रोडक्ट 10 -4 -11, ये कैसे आया, ये डायरेक्शन रेशियो, ठीक। तो 10 ब्रैकेट में 10k + 9 + -4, ये वाला -4k -1 -11, ये वाला -11k -13। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100k मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना देन प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो इज 0, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर के लिए। अब इसको सॉल्व किए तो 237k + 237 = 0, ये इस साइड जाएगा 237k = -237k, 237k = -237। अब ये इससे कट गया तो k = -1, k की वैल्यू आ गई -1। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट निकाल देंगे निर्देशांक एक्स वाई जेड, ये जो एक्स वाई जेड था यहाँ से यहाँ पे k की वैल्यू पुट करेंगे -1 -1 -1, तो -10 + 1 1, -10 + 11 1, 4 - 2 2, 11 - 8 3। तो ये आंसर आ गया 1 2 3, पॉइंट है 1 2 3, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। ये KVS मेंस में आए 3D ज्योमेट्री के